नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। महाभारत की शुरुआत आज सीडी कांड पर मचे महाभारत से। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी की नुमाइंदगी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आरोपों के घेरे में है। एक स्टिंग ऑपरेशन में आम आदमी पार्टी के 2 अहम सदस्यों पर पैसे लेकर काम करने का आरोप लगा और इस स्टिंग ऑपरेशन से आग बबूला आम आदमी पार्टी ने स्टिंग के पीछे साजिश और टेप से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। जब चोट साख पर हुई, जब सवाल ईमानदारी पर उठे, तो आम आदमी पार्टी की पूरी पलटन सफाई देने मोर्चे पर उतरी। केजरीवाल खुद सामने नहीं आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के सबसे संजीदे वक्ता योगेंद्र यादव पार्टी की दलील रखने आ गया और स्टिंग ऑपरेशन में फंसे अपने कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे दी। इस सीडी में हर प्रकरण में साफ है कि रिपोर्टर उम्मीदवार के पीछे पड़ा है और रिपोर्टर उम्मीदवार के मुंह से कुछ ना कुछ कहलवाने पे लगा हुआ है। उम्मीदवार पिंड छुड़ा रहा है, हाँ हूं करके उम्मीदवार कहीं जाना चाह रहा है। कोई उम्मीदवार नहीं है जो कह रहा है अच्छा पैसा, वाह शाबाश, मैं कुछ करूंगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उम्मीदवार पिंड छुड़ाना चाह रहा है, उस पिंड में वो कुछ छुड़ाने के चक्कर में हाँ हूं कर रहा है और उस छोटे से 15 सेकंड के प्रकरण को निकाल के उसमें बड़ा सा आरोप लगा दिया गया है। दूसरा, लगभग हर बात को उसके महत्वपूर्ण संदर्भ से काट के दिखाया गया। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि अगर स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा सही पाया गया तो वो किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो शाजिया इल्मी या कुमार विश्वास जैसे भरोसेमंद सहयोगी ही क्यों न हो। खुद शाजिया ने भी उम्मीदवारी वापस लेने की पेशकश की है। एक बयान में शाजिया ने कहा है, ये आपके लिए बेहद अहम मुकाबला है, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन के चलते मैं अपनी पार्टी की छवि को धूमिल नहीं होने दूंगी। मैं अपना नाम पाक साफ साबित नहीं होने तक अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की और चुनाव नहीं लड़ने की पेशकश करती हूँ। सफाई कुमार विश्वास की तरफ से भी आई। हम उन टेपों को आमंत्रित करते हैं, वो रॉ फुटेज लाएं, हम देखेंगे और अगर 1% भी गलत पाया गया तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हम उन लोगों को निकाल देंगे, हम सीट खाली छोड़ देंगे, लेकिन हम भ्रष्टाचार नहीं चलेंगे। आम आदमी पार्टी सीडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि अगर उन्हें पूरा फुटेज नहीं मिलता तो वो मान लेंगे कि फुटेज से छेड़छाड़ हुई है। यहाँ तक कि फुटेज न देने पर स्टिंग ऑपरेशन करने वाली वेबसाइट पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। क्योंकि ये शरारतपूर्ण है, राजनीतिक साजिश के तहत है। यही नहीं, ये कानून, पत्रकारिता की मर्यादा और चुनाव की आचार संहिता तीनों के खिलाफ है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वो इन तीनों चीजों पे कार्रवाई करेगी। हमारे साथी प्रशांत भूषण जी इस मामले में क्रिमिनल डेफेमेशन का एक सूट फाइल करने वाले हैं। तुरंत, आपने कहा शायद सोमवार से पहले नहीं हो पाएगा, शनिवार को बंद रहता है, सोमवार को इस पे क्रिमिनल डेफेमेशन का सूट फाइल किया जाए। उधर मीडिया सरकार.com की सीईओ अनुरंजन झा रॉ फुटेज देने से इनकार कर रहे हैं और टेप से कोई छेड़छाड़ हुई है इस आरोप से भी इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि उसमें जो जरूरी चीजें थी वही दिखाई गई हैं। जो बिल्कुल जरूरी गैर जरूरी चीजें थी उसको हटा दिया गया है और एक खबर के तौर पे दिखाई गई है, एक खुलासे के तौर पे दिखाई गई है। क्योंकि इसके अलावा जो चीजें हैं वो इस पूरे ऑपरेशन से हो सकता है कि बहुत सरोकार नहीं हो और पूरा वीडियो दिखाने की जरूरत उसमें नहीं होती। यानी कि एक दूसरे पर सवालों की बौछार की जा रही है, जबकि सवाल दोनों पर है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर भी और स्टिंग करने वाली वेबसाइट पर भी। सवाल ये कि आखिरकार केजरीवाल रॉ फुटेज की मांग पर क्यों अड़े हैं। टीवी चैनलों पर ऐसे खुलासे के दौरान बढ़ चढ़कर बोलने वाले केजरीवाल का अपने मामले में दोहरा मापदंड क्यों है। लेकिन सवाल इस स्टिंग ऑपरेशन पर भी है, जिस आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की ईमानदारी को कटघरे में खड़ा किया गया है, उस आधार में कई खामियां हैं। न कहीं पैसों का लेन देन है और न ही कोई अपराध के सबूत। लेकिन इतना तो केजरीवाल भी समझते हैं कि भ्रष्टाचार के चंद छींटे उनके दामन पर भी चिपक चुके हैं। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक वेबसाइट ने पार्टी नेता शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास का स्टिंग ऑपरेशन किया है। स्टिंग ऑपरेशन में शाजिया को पैसे लेकर धरना करने की हामी भरते और कुमार विश्वास को कवि सम्मेलन के लिए पैसे लेने की बात करते हुए दिखाया गया है। आइए देखते हैं कि आखिर स्टिंग ऑपरेशन में क्या खुलासे हुए हैं। दिल्ली के चुनावी महाभारत को मुकाम तक पहुंचने में अभी 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही इन तस्वीरों ने दिल्ली को झकझोर दिया है।
दिल्ली का आम तबका सख्ते में है, क्योंकि इन तस्वीरों ने उस पार्टी की साख और ईमान को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया है, जो खुद को आम लोगों का सबसे बड़ा रहनुमा होने का दावा करती है। ये तस्वीर एक स्टिंग ऑपरेशन की है और इन तस्वीरों में दिख रहा ये चेहरा शाजिया इल्मी का है। वही शाजिया जिन्हें आपने अन्ना के आंदोलन के दौरान खूब देखा होगा। टीवी चैनलों पर भ्रष्टाचार और लोकपाल जैसे मुद्दों पर मुखरता से बोलती रही शाजिया आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक की अहम सदस्य हैं। केजरीवाल ने शाजिया को दिल्ली के आरके पुरम सीट से उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन शाजिया अब सवालों के घेरे में है। मीडिया सरकार.com के स्टिंग ऑपरेशन की इन तस्वीरों में शाजिया ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिनके बाद उन पर पैसे लेकर एक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए प्रदर्शन करने का आरोप लग रहा है। स्टिंग में शाजिया ने क्या क्या कहा, ये हम आपको सिलसिलेवार सुनाते हैं। दरअसल इस स्टिंग ऑपरेशन के दो अहम हिस्से हैं। अभी अभी आपने जो तस्वीरें देखी हैं, वो पहले हिस्से की तस्वीरें हैं, जिसमें शाजिया बिना दस्तावेजी सबूत के किसी भी धरना या प्रदर्शन में हिस्सा लेने से इनकार करती दिख रही हैं। लेकिन वेबसाइट का दावा है कि जब शाजिया को कैश लेने का ऑफर दिया गया, तो पैसे लेकर प्रदर्शन करने को वो तैयार हो गई। वेबसाइट के स्टिंग में केजरीवाल के एक और सहयोगी कुमार विश्वास को भी पैसे लेकर सम्मेलन में शामिल होने की हामी भरते दिखाया गया है। मीडिया सरकार.com के स्टिंग में शाजिया इल्मी के अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे 6 और उम्मीदवारों का स्टिंग किया गया। हर उम्मीदवार किसी न किसी तरीके से इलाके में अपनी ताकत दिखाने की बात कर रहा है। इस स्टिंग से कई सवाल खड़े हुए हैं, तो इस स्टिंग पर कई सवाल भी हैं। सवाल आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का है, तो सवाल स्टिंग की विश्वसनीयता पर भी है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की साख का है। दिल्ली से कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।